गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 5 सितंबर। तो 5 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 4 सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा उसमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 5 सितंबर की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन के राष्ट्र शोक की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चाकर डीकोब लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत बांग्लादेश सीमा को जल्द ही सील कर देगा। नेक्स्ट है, लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब 4 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, फर्स्ट मध्य प्रदेश सी। नेक्स्ट है, सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है। तो ये किया है 118 मोबाइल ऐप्स को। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने किस राज्य में राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। तो ये दे दी है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में अमा सहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो ये किया है उड़ीसा ने। नेक्स्ट है, किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। तो ये किया है राजकुमार सिंह ने। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एवं सीईओ किन्हें नियुक्त किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो ये वीके यादव। नेक्स्ट है, 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो यह है 48वीं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया। तो ये किया है स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है कर्नाटक से। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में किसे फिर से शामिल किया गया है। तो किया गया है मालदीव को। अब चलिए हम कल का प्रश्न और उसका उत्तर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 2 सितंबर को, मतलब विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब चलिए हम 5 सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, किस राज्य में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है। तो ये की गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में जैव विविधता परिषद की स्थापना का आदेश जारी किया है। इस परिषद की अध्यक्षता मुख्य वन संरक्षक द्वारा की जाएगी। इस परिषद में 10 सदस्य शामिल किए गए हैं, इनमें से 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। यह परिषद केंद्र शासित प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण की देखभाल करेगी और केंद्र शासित प्रदेशों के घटकों के सतत उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन के राष्ट्र शोक की घोषणा की है। तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्र शोक की घोषणा की है, तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश ने 7 दिन का राष्ट्र शोक की घोषणा का ऐलान किया था। इस बीच बांग्लादेश ने भी उनके निधन पर अपने यहाँ राष्ट्र शोक की घोषणा की है और प्रणब मुखर्जी के सम्मान पर वहाँ आधा झंडा झुका रहेगा। साथ ही प्रणब मुखर्जी
देश के 13वें राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा, जो प्रणब मुखर्जी थे वो देश के 13वें राष्ट्रपति थे। और भारत के साथ साथ बांग्लादेश ने भी क्या किया है, अपने यहाँ पर राष्ट्र शोक का ऐलान किया है और वहाँ पर क्या रहेगा, आधा झंडा झुका रहेगा। और भारत ने कितने दिन का राष्ट्र शोक का ऐलान किया है, 7 दिन के राष्ट्र शोक का ऐलान किया है भारत ने। अब बांग्लादेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा, बांग्लादेश देश लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भसान चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट और क्या करंट अफेयर है बांग्लादेश से जुड़े हुए वो देख लेते हैं। तो भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा के पार बांग्लादेश के बेनापोल भेजी है। यह रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश के गुंटूर और आसपास के क्षेत्रों से लाल मिर्च लेकर गई है। साथ ही बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में वहां एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन सौंपे गए हैं। साथ ही बांग्लादेश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्र शोक दिवस मनाया है। साथ ही बांग्लादेशी नौसेना जहाज BNS संग्राम एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ कॉर्वेट गोवा के मुगाओ पोर्ट पहुंचा है। अब चलिए हम प्रधानमंत्री, राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और ये है देखिए मैप में बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के साथ गूगल ने बाढ़ चेतावनी के लिए साझेदारी की है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई ये जान लेते हैं हम। तो गूगल ने बाढ़ की चेतावनी सेवाओं को देश में लाने के लिए बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है। गूगल ने कहा है कि वर्तमान में यह बांग्लादेश में 40 मिलियन से अधिक लोगों को कवर करता है और यह पूरे देश में अपने कवरेज का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। साथ ही अभी तक क्या है, येल के सहयोग से 65% से अधिक लोगों को अग्रिम बाढ़ की चेतावनी प्राप्त होती रही है। साथ ही वो क्या है, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए पहले से ही कार्रवाई करते रहे हैं। तो येल है अभी तक जो क्या करता था, चेतावनी जारी करता था बाढ़ की। अब क्या करेगा गूगल, इस क्या करेगा, चेतावनी जारी करेगा। नेक्स्ट, लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस हैं लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी पुस्तक लेट अस ड्रीम को रिलीज़ करेंगे। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस ने बताया है कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन पर आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक में अपने निजी जीवन से जुड़ी 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता शुरू की है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की गई है। जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना है। यह प्रतियोगिता लोगों को प्रोत्साहित करेगी और देश भर में जल संरक्षण में सर्वोत्तम प्रयास को एकत्र करेगी। हर महीने पुरस्कार के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। अब हम चलिए जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री देख लेते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया, ये है उनकी पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं एम वीर लक्ष्मी। एम वीर लक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी द्वारा एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। एम वीर लक्ष्मी हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त की गई हैं।
अब तमिलनाडु से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। साथ ही नमक्कल में मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। साथ ही राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। और क्या है करंट अफेयर, तो वो देख लेते हैं हम। तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कैनाल लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगावाट प्रति सेकेंड की बैंडविड्थ GPS देगा। साथ ही राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। साथ ही IIT मद्रास ने मेडिकैब नामक फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। साथ ही मुख्यमंत्री तमिलनाडु के पलानीस्वामी हैं, राजधानी चेन्नई है, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मैप में देखिए ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों को, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं ये जान लेते हैं हम। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को इस योजना से जोड़ा जा चुका है और लगभग इसमें 65 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। अब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर देख लेते हैं लद्दाख के, तो वो हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल, और लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? तो वो जीता है हैदराबाद के एयरपोर्ट ने। हैदराबाद के एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता CII GBC द्वारा एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब साथ ही CII का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है भारतीय उद्योग परिसंघ, और GBC का फुल फॉर्म है गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। ये दोनों के फुल फॉर्म थे। नेक्स्ट, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वो बनी है ऊषा पाड़े। ऊषा पाड़े नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव ऊषा पाड़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी बन गई हैं। और ये किसका स्थान लेंगी? तो ये स्थान लेंगी राकेश अस्थाना का। साथ ही राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और जो ऊषा पाड़े हैं वो राकेश अस्थाना का स्थान लेंगी। नेक्स्ट है हमारा कि किस IIT ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चाकर डीकोब लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है वो जान लेते हैं हम। तो IIT दिल्ली ने स्टार्टअप चाकर इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चाकर डीकोब लॉन्च किया है। एक कैबिनेट आकार पर यह बनाया गया है। साथ ही चाकर डीकोब एक नवीन परिशोधन तंत्र के साथ बनाया गया है जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च भेद्यता का उपयोग करता है। इसकी जटिल परतों का पूर्ण परिशोधन सुनिश्चित करता है। तो याद रखिएगा जो चाकर डीकोब है ये कैबिनेट के आकार का है और
एक नवीन परिशोधन तंत्र के साथ इसको बनाया गया है। इसमें क्या है, जो N95 मास्क हैं उनके छिद्रों पर सफाई के लिए ये क्या करता है, ओजोन गैस की उच्च भेद्यता का उपयोग करता है और साथ ही पूर्ण परिशोधन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, किस देश में हिंदू विधवाओं को जमीन का अधिकार मिलेगा? तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदू विधवाओं को जमीन का अधिकार मिलेगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो बांग्लादेश में पहली बार हिंदू विधवाओं को उनके पति की कृषि व गैर कृषि भूमि दोनों में हिस्सेदारी का अधिकार मिलेगा। हाई कोर्ट ने इस संबंध में हिंदू महिलाओं को के हक में फैसला दिया है। वर्तमान नियम कायदों के तहत बांग्लादेश में हिंदू विधवाओं को उनके पति का घर और अन्य संपत्ति बतौर वारिस मिल सकती है, लेकिन कोई भी कृषि योग्य या गैर कृषि भूमि उनके नाम नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत बांग्लादेश सीमा को जल्द ही सील कर देगा? तो वो है असम। असम राज्य भारत बांग्लादेश सीमा को जल्द ही सील कर देगा, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है वो जान लेते हैं हम। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा को जल्द ही सील कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस दुर्गम सीमा को सील करने के लिए स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। सीमा को बंद करने से बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ पर रोक लगाई जा सकती है। अब अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं असम से जुड़े हुए। तो फर्स्ट है हमारा, बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अपना असम में। नेक्स्ट है, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। साथ ही राज्य 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगा। नेक्स्ट है हमारा, स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदा गया है। इस रोबोट का नाम है बैंडिकोट और यह दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। साथ ही असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। साथ ही असम को इस महीने की 28 तारीख से अगले 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अब चलिए हम आज का प्रश्न क्या है हमारा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिए आप कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।